हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, हम इस प्रैक्टिस सेट में उन क्वेश्चनों को करते हैं जो कि दोस्तों हाल ही में रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे फिर वो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का हो या दोस्तों रेलवे का कोई भी एग्जाम हो। इसलिए दोस्तों क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों क्लास से आपको अंदाज़ा लगेगा कि दोस्तों हाल ही में जो रेलवे का पैटर्न है वो क्या बना हुआ है। तो इसलिए दोस्तों क्लास आपको दोस्तों ज़रूर लेनी है। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक इम्पोर्टेंट दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप दोस्तों रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके पास रेलवे की ये 4 बुक्स होना बहुत ज़रूरी है, जिनमें रेलवे मैथ्स, रेलवे रीजनिंग, रेलवे जनरल स्टडीज़ व रेलवे जनरल साइंस। दोस्तों इन चारों बुक्स में आपको रेलवे में पूछे गए अभी तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मात्र दोस्तों आपको 99 रुपीज़ में इन चारों बुक्स की ई बुक्स दोस्तों मिल जाएंगी। दोस्तों अगर आपको इनकी ई बुक्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से दोस्तों हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको दोस्तों इन चारों बुक्स की ई बुक्स दोस्तों प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारी क्लास का, 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में दोस्तों पूछा गया है और पूरी संभावना है कि आपके एग्जाम में भी दोस्तों क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों 1930 में किसने दोस्तों दलित समाज के लिए दोस्तों एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी? तो दोस्तों ये दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। दोस्तों 1930 में भीमराव अंबेडकर जी ने दोस्तों दलितों के लिए एक अलग से दोस्तों निर्वाचक मंडल की मांग की थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 8 अगस्त 1930 को नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई दोस्तों, कहां पर हुई, किसने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 8 अगस्त 1930 को नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में की थी। 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। दोस्तों पूछा जाता है कि किसके द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया गया था? तो दोस्तों एकमात्र भीमराव अंबेडकर जी थे। भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने, साथ ही इन्होंने संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष भी दोस्तों बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ से आपके लिए ये पूरी दोस्तों स्लाइड हो जाती है, क्योंकि यहीं से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। पूछ लेगा दोस्तों 1932 में पूना जो पैक्ट हुआ था वो किन के मध्य हुआ था? तो दोस्तों महात्मा गांधी और दोस्तों भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? ऑप्शन है लाफिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति या दोस्तों ऑपरेशन रिसर्च। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन शक्ति। दोस्तों पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड का नाम दोस्तों ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों वर्ष 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम ऑपरेशन शक्ति दोस्तों रखा गया था। 11 मई 1998 को किए गए परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में घोषित किया गया। पोखरण 1 का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। दोस्तों यहाँ से भी बनता है क्वेश्चन की जो स्माइलिंग जो पोखरण जो दोस्तों फर्स्ट वहां पर दोस्तों परीक्षण किया गया था तो उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, लेकिन दोस्तों जो 11 मई 1998 को किया गया था तो दोस्तों उसका नाम दोस्तों शक्ति था। क्या दोस्तों? ऑपरेशन शक्ति था। यह परीक्षण वर्ष 1974 में किया गया था। स्माइलिंग बुद्धा दोस्तों ये 1974 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देवमाली चोटी निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन है ओडिशा, कर्नाटक, हिमाचल है दोस्तों राजस्थान। दोस्तों देवमाली चोटी दोस्तों ओडिशा राज्य की चोटी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। बात करें दोस्तों, अगर हम देवमाली चोटी ओडिशा राज्य में स्थित है, यह ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी। इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि ओडिशा राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो दोस्तों देवमाली चोटी है। यह समुद्र तल से 1672 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह पूर्वी घाट के चंद्रगिरी पोटांगी उप श्रेणी में ओडिशा के कोरापुट जिले में स्थित है। यहाँ बॉक्साइट, चूना पत्थर तथा रत्नादि खनिज संसाधन बड़ी मात्रा में मिलते हैं। यहाँ निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं कांधा, परजास, भूमिया और दोस्तों माली जनजाति। तो दोस्तों यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट दोस्तों हो जाती है। वहीं दोस्तों अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर दोस्तों ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल गठित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल गठित किया है? ऑप्शन है दोस्तों अरुण मिश्रा, रंजन देसाई, दीपक मिश्रा या दोस्तों NV रमना। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, रंजन देसाई। रंजन देसाई दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों, हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC का मसौदा ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजन देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। समिति 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। 27 जनवरी को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दोस्तों पहला राज्य बना था। ये दोस्तों आपके लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोस्तों करंट का क्वेश्चन था, इसलिए दोस्तों RPF कांस्टेबल में ये क्वेश्चन दोस्तों करंट से बना था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों करंट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। किसका उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों टोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगर टोनोमीटर की, तो विस्कोमीटर का प्रयोग द्रवों की श्यानता मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ था, तो इसका जो काम है वो दोस्तों साइकिल या कार जैसे वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। मैकमीटर का दोस्तों यह एक उड़ान उपकरण है जो वायु की गति और ध्वनि की गति का अनुपात बताता है। तो ये दोस्तों सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों हो जाते हैं, एक बार इनको जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पुर्तगालियों के द्वारा दोस्तों गोवा पर कब्जा कब किया गया था? ऑप्शन है 1605 AD, 1590, 1510 या दोस्तों 1485। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1510 में दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा दोस्तों गोवा पर अधिकार अपना कर लिया गया था। बात करें अगर हम भारत में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? ना जाने दोस्तों कितनी बार यहां से क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। किताबुल हिंद दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन दिए हैं बारबोसा, सईदी अल रईस, अलबरूनी या दोस्तों इब्न बतूता। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अलबरूनी। दोस्तों जो किताबुल हिंद पुस्तक थी दोस्तों अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों अलबरूनी का मूल नाम अबू रेहान था। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म के इलाके में हुआ था, जिसका संबंध उज्बेकिस्तान से स्थापित किया जाता है। अलबरूनी मूल रूप से ईरानी मुसलमान था। 1017 ईस्वी में जब सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म के राज्य पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिला लिया तो अलबरूनी भी बंदी के रूप में गजनी में आया था। अलबरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम किताबुल हिंद या दोस्तों तारीख हिंद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक से दोस्तों किताबुल हिंद व दोस्तों तारीख हिंद। तो ये एक ही किताब थी। इसका दोस्तों दो यहाँ पर अलग अलग नाम है, आपको दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं?
दोस्तों भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का दोस्तों यहाँ हमने किस देश से लिया है? ऑप्शन है फ्रांस से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों हमने समवर्ती सूची दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए, ब्रिटेन से दोस्तों हमने पीएम का पद लिया है, आयरलैंड से दोस्तों हमने डीपीएसपी लिए हैं, फ्रांस से दोस्तों हमने बंधुत्व दोस्तों लिए है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों, अगर हम भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इन तीनों शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस की क्रांति में किया गया था। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि हमने आयरलैंड से क्या लिया है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था दोस्तों हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा व दोस्तों समवर्ती सूची ली है। ब्रिटेन की बात करें तो संसदात्मक शासन प्रणाली व दोस्तों विधि का शासन हमने दोस्तों ब्रिटेन से लिया है। वहीं दोस्तों पीएम का पद भी दोस्तों हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? दोस्तों कौन सा जो अनुच्छेद है वो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से दोस्तों संबंधित है? ऑप्शन है 241, 189, 221 या दोस्तों 263। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 241। आर्टिकल दोस्तों 241 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें संविधान के अनुच्छेद 241 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी या ऐसे राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकेगी। तो दोस्तों ये आर्टिकल 241 के अनुसार दोस्तों किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? दोस्तों भारत में जो कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उच्च जो मिट्टी है वो कौन सी है? ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या दोस्तों रेगिस्तानी मिट्टी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों एल्यूवल सॉइल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो इस मिट्टी का विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यह देश में सबसे अधिक 43% भूभाग पर पाई जाती है। यह मिट्टी सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी है। इसमें प्रचुर मात्रा में पोटास व चूना पाया जाता है तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जीवांश की कमी होती है। यह मिट्टी गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि के लिए दोस्तों बहुत ही उपजाऊ है। ज़्यादातर दोस्तों जो जलोढ़ मिट्टी है ये उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल राज्य में दोस्तों पाई जाती है। साथ में दोस्तों हरियाणा, पंजाब में भी दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का ही विस्तार है। जहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर नदियाँ हैं वहाँ पर दोस्तों जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान राजा माना जाता है? ऑप्शन है पुलकेशन द्वितीय, राज सिम्हा, करिकाल या दोस्तों नंदीवर्मन। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, करिकाल। करिकाल को दोस्तों उस समय सबसे ज्यादा दोस्तों प्रभावी राजा उस समय माना जाता था। बात करें दोस्तों चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी। बाद में उरेयूर एवं तंजावुर बनी। संगमकालीन तीनों राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का अभ्युदय हुआ। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकाल या दोस्तों इसी को करिकला बोला जाता था, जिसने वाणी के युद्ध में पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को हराया। करिकाल ने कावेरी नदी के तट पर पुहार पत्तन कावेरी पट्टनम नामक नगर की स्थापना की। चोलों का प्रमुख बंदरगाह कावेरी पत्तनम तथा राज के चिन्ह बाग था। तो ये दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कावेरी पट्टनम की जो शहर है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वह इनका राजकीय जो चिन्ह था वो क्या था। तो ये आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तिल्लाना किस शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुत शैली है? ऑप्शन है कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम में दोस्तों कुचिपुड़ी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। दोस्तों भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य हुए। इसका संबंध दोस्तों तमिलनाडु राज्य से है।
थिल्लाना का संबंध दोस्तों इसी से हो जाएगा। दोस्तों बात करें अगर हम भरतनाट्यम का अंतिम अंश थिल्लाना कहलाता है। इस अंश में नारी सौंदर्य का बेहतरीन प्रदर्शन किया जाता है। यह अत्यंत आकर्षक होता है तथा दैवीय पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। भरतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत की नृत्य शैली है। इसे सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को चधिर अट्टम भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, इसी को साधिर अट्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ठुमरी, जो अर्ध शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है, इसकी रानी के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन है अनुष्का शंकर, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, केसरबाई केरकर या दोस्तों गिरिजा देवी। तो गिरिजा देवी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ठुमरी अर्धशास्त्रीय संगीत की एक आम शैली है। इसमें रस, रंग और भाव की प्रधानता होती है। इसमें राग की शुद्धता की तुलना में भाव सौंदर्य को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यह विविध भावों को प्रकट करने वाली शैली है जिसमें श्रृंगार की प्रधानता होती है। इस शैली की रानी के रूप में गिरिजा देवी को माना जाता है, जो बनारस घराने की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछ लेगा आपसे कि ये किस घराने से संबंधित। तो दोस्तों बनारस घराने से ये संबंध रखती थी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI की नृत्य समिति द्वारा बनाया गया था, जो कि यूनेस्को की प्रदर्शन कलाओं का मुख्य भागीदार है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में फोर्ट विलियम का नाम बदला गया है। तो इसका नाम दोस्तों क्या रखा गया है। तो दोस्तों इसका नया नाम विजय दुर्ग रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बात करें दोस्तों हाल ही में कोलकाता स्थित भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। इसी के साथ भारतीय सेना ने सेंट जॉर्ज गेट का नाम शिवाजी द्वार, किचनर हाउस का नाम बदलकर मोनेक्सा हाउस कर दिया है। वहीं दोस्तों सेना ने किले के अंदर रसेल ब्लॉक का नाम स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ मुखर्जी के नाम पर रखा है। तो ये दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस संस्थान पर 12 प्रवाल द्वीप है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनमें से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप है। ऑप्शन है सेशेल्स, मालदीव, अंडमान या दोस्तों लक्षद्वीप। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप में दोस्तों 12 प्रवाल द्वीप हैं। दोस्तों अगर बात करें लक्षद्वीप द्वीप समूह में 12 प्रवाल द्वीप, 3 प्रवाल भित्ति और 5 जलमग्न बालू के तटों को मिलाकर कुल 36 छोटे बड़े द्वीप हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जिसका 32 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये फैला हुआ है। यह द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा इसकी राजधानी कवरत्ती है। तो कभी कभी यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली में, हैदराबाद, मुंबई या दोस्तों लखनऊ। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। दोस्तों भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान दोस्तों लखनऊ के अंदर स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 17 फरवरी 1951 को हुई। इस संस्थान का नाम उद्घाटन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह जैव चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र में एक अग्रणी अनुसंधान संस्थान है। वहीं दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दोस्तों किसके द्वारा रखा गया था। दोस्तों ऑप्शन है जॉन मकार्थी, डेविड ब्रैडली, जॉन बर्गर या दोस्तों चार्ल्स बेचमैन। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। वहीं दोस्तों क्लास पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा। वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। वहीं दोस्तों अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं तो
आप ई बुक्स को ले सकते हैं। ई बुक्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।